इशा से लेकर फजर तक बराबर नमाज पढ़ते रहे। नीयत थी फजर की नमाज पढ़कर सोएंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले उनकी आंख लग गई। अब सुनो, फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, भाई रात भर जाग लिए तो थोड़ी देर पहले ऐसे वैसे लेटे थे, चलो थोड़ा लेट जाते हैं, कमर सीधी, अभी अजान का वक्त होने, गए काम से, थोड़ी देर की बात आंख खुली है? मस्जिद में नमाज हो रही, जल्दी से वुजू बनाया, नमाज में शामिल हो गए। जमात तो मिल गई, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नत पढ़ी जाती थी वो नहीं पढ़ पाए। सुन रहे हैं? गौर से सुनिए, वो नहीं पढ़ पाए। फजर की जमात नहीं छूटी थी, जमात मिल गई, भाई सो के उठे, जल्दी से वुजू बनाए, मस्जिद में चले गए, नमाज तो पढ़ ली, दोनों रकातें मिल गई, लेकिन सुन्नतें नहीं पढ़ पाए। बाद में जब वो सुन्नतें पढ़ने लगे, सुन्नतें पढ़ने के बाद, फर्ज नमाज के बाद जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद देखा कि वो कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत के बाद जब आपने उनको बुलाया, आपने उनसे कहा ये बाद में तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे? कहा अल्लाह के रसूल वो रात भर नमाज पढ़ी थी मैंने, इबादत थी, और फजर की नमाज से थोड़ा पहले मुझे नींद आ गई, आंख खुली तो मैंने जल्दी से वुजू बनाया, मस्जिद में आ गया, जमात खड़ी थी तो जमात के होते हुए हमने सुन्नत नहीं पढ़ी, पहले जमात पढ़ ली, बाद में पढ़ ली। तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आपने फरमाया काश तो पूरी रात आराम से सोता, काश तो पूरी रात इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक आराम से सोता, गहरी नींद में सोता, लेकिन फजर की नमाज से पहले उठकर वुजू बना लेता और फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेता। अल्लाह की कसम, फजर से पहले 2 रकात सुन्नत अगर पढ़ लेता तो ये 2 सुन्नतें तेरे लिए रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर। फजर की नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत तुम्हारी रात भर की इबादत से ज्यादा बेहतर होती। क्यों जागे तुम रात भर? यानी ऐसी इबादत से क्या फायदा कि जलसा सुनो 12 बजे तक, 1 बजे तक, और सोते सोते 2 बज जाए, और फजर की नमाज में जब आप उठ ना सके और मस्जिद में ना जा सके, तो ऐसे जलसों से क्या फायदा? बंद होने चाहिए ड्रामे। हाँ, मैं इसको ड्रामा कहता हूं। जो जलसे लोगों को नमाजी ना बना सके वो ड्रामा है। जो तकरीरें लोगों के दिलों में ईमान ताजा ना कर सके वो नौटंकियां हैं, वो लैला मजनू की कहानियां हैं। तसव्वुर कीजिए हम कहाँ हैं। नमाज कितनी जरूरी चीज है हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में और हमारे लिए। रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है। ईद के चांद के लिए उसूल है। अब रमजान के लिए 1 आदमी की गवाही काफी है, लेकिन ईद के चांद के लिए 2 की गवाही चाहिए। अल्लाह के नबी से पूछो, हर चीज का जवाब हमारे पास नहीं, बस नबी ने कह दिया हमें मानना पड़ेगा। ईद की चांद के लिए 2 आदमी की गवाही चाहिए है? लेकिन जब रमजान में 1 आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये 1 आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है तो इसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी। भाग नहीं तस्लीम। रोजे का चांद 1 आदमी की गवाही है, और 1 आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है तो 1 औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है, लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी 1 आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन 1 औरत, चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी, तहज्जुद गुजार हो, लेकिन 1 औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, 1 मर्द ने देखा है और 1 औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। 1 मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये बड़ी प्यारी चीज हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई मानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह
से मदद मांगो। बड़ी प्यारी आयत है। छोटा सा बच्चा है, अभी वो अपनी माँ का दूध पीता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का है, चलता है फिरता है, पूरी ताकत नहीं है, हल्के हल्के पैरों से चलता भी है, गिरता भी है। कभी कभी उसके सामने अनजान आदमी आ जाए तो डरता भी है, उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा टहलने लगे तो वो डरता भी है। आपने देखा होगा, माँ ने अपने बच्चे को छोड़ा, चलना सिखा रही है, थोड़ा चलता है गिरता है, थोड़ा चलता है गिरता है। माँ थोड़ी दूर हटके देखती है, देखे कितनी दूर जाता है बच्चा। बच्चा थोड़ी दूर गया, वहां कोई जानवर देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, वो उधर से पलटा, भागता है अपने माँ के पास। माँ जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है, और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी माँ की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है, वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं, अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है। बच्चा अपनी माँ की गोद में आया, और जैसे ही वो अपने माँ की गोद में आता है, वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं, अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों, नमाज ये माँ की गोद है। तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी है, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है, नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है, और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो, तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है, लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने, इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए, और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए, कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना, और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका ये भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है।
कभी ऐसा मत सोचना नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं। आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है, और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। का जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं उनको किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, नमाज तो खुद एक्सरसाइज है। लेकिन रुकू वैसा ही होना चाहिए, ये नहीं अल्लाहु अकबर सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहु अकबर, वो कौवे की चोंचों वाला नहीं। आप रीढ़ की हड्डी ठीक कीजिए, पीठ सीधी कीजिए, पानी का भरा हुआ बर्तन आप पे रखें तो गिरना ना पाए। जब आप पूरी तरीके से सीधे हो जाएं और बिल्कुल टाइट आपकी पीठ हो जाए, उसके बाद आप दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये है दुआ सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा, ये दुआ है, इसको याद करो। सुभान रब्बियल अज़ीम तो सबसे छोटी दुआ है जिसमें आपने सिर्फ अल्लाह की तारीफ की, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा अपने लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, आपने अल्लाह ही की तो तारीफ की है। जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, पाक है मेरा रब, सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, रब्बना आए हमारे रब, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। जिसको रब की मग़फ़िरत मिल जाए तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? आप अपने लिए भी मांगिए अल्लाह से, ये दुआ याद कर लो। कितनी दुआ है यार, कितनी दुआ छोटी सी, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और ये दुआ याद करोगे, ये रुकू में भी पढ़ी जाएगी और सजदे में भी पढ़ी जाएगी, रुकू में भी और सजदे में भी। याद कर लो इस दुआ को, बहुत मुबारक दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। पूरी नमाज में आप अल्लाह से मांगने ही तो जाते हो, रुकू में भी मांगिए और सजदे में भी मांगिए। आपका रब बहुत मेहरबान है, मग़फ़िरत कर देगा। मग़फ़िरत मांगोगे तब, बच्चा जब रोता है तब माँ दूध पिलाती है, अब बच्चा भूखा है, बंदा मांगेगा नहीं, अल्लाह क्यों देगा? मांगो, कहता है मेरा रब, बंदे तू मांग, जब तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे बंदे भी अल्लाह को पसंद नहीं जो 24 घंटे इबादत करते रहें और उनसे अनजाने में भी कोई गुनाह ना हो। आप कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास जिनसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी मखलूक तो थी अल्लाह के पास, फरिश्ते हर वक्त 24 घंटे अल्लाह की हम्द सना में लगे रहते हैं, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की बड़ाई में, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फिर उसने इंसानों को क्यों पैदा किया? हमें और आपको उसने इसीलिए पैदा किया, जज़ाकुमुल्लाहु अहसन, इसीलिए पैदा किया कि उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी जो दुनिया में आए, अल्लाह की इबादत करे, दुनिया में उससे गुनाह भी हो, और जब गुनाह हो तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। उसको ऐसी मखलूक की जरूरत थी, इसलिए उसने हमें और आपको पैदा किया। और कहता है अल्लाह, मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में गुनाह करना छोड़ दो और तुमसे बिल्कुल कोई गुनाह ना हो, फरिश्ता बनने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें भला कर देंगे। यस्तब्दिल कौमन गैरा कौमिन, हम तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम ले आएंगे जो गुनाह करेगी और अल्लाह को पुकारेगी, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगेगी। अल्लाह को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे अपने गुनाह की माफी मांगता है। मांगते हो? गुनाह हो जाते हैं, ठीक है, इंसान है, लेकिन माफी भी तो मांगो। जानबूझकर गुनाह न करो, अचानक हो जाए, धोखे से हो जाए, और जानबूझकर भी अगर कभी हो जाए तो ऐसी तौबा करो कि अल्लाह आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए पूरी नमाज आप देख लीजिए, अल्लाहु अकबर
اللہم باعث، پہلا جملہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بخاری میں نہیں ہے، یہ دعا بخاری کی جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے بہتر دعا یہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر جب آپ نیت باندھیں تو پہلے لفظ کیا پڑھیں گے؟ اللہم باعث بینی و بین خطایای، ہائے ہائے کیا جملے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو تو دور کر دے، کتنا دور؟ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب اور پشچم کے درمیان ہے، جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے، پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو میرے گناہوں میں اور میرے درمیان کر دے۔ یہیں سے مانگنا شروع ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اللہ سے مانگ تو رہے ہو آپ اپنے لیے۔ پھر رکوع میں جائیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہاں پر بھی مانگیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے تو پھر کہیے، کیا کہیے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پھر اللہ سے مغفرت مانگیے، پھر سجدے سے اٹھیے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر پڑھیے، پھر کہیے رب اغفر لی رب اغفر لی، دو بار آپ کو کہنا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یہی دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھی جانے والی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ معاف کیجئے گا جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا ضعیف حدیث سے ثابت ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ دعا لکھی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ہاں اس دعا کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، کیونکہ مسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی اس دعا کو نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز کا لفظ آیا ہے، دونوں سجدوں کے بیچ کا لفظ نہیں آیا، لہٰذا دونوں سجدوں کا بیچ بھی نماز کا حصہ ہے۔ رب اغفر لی پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ پھر سجدہ کیجئے، پھر مانگیے، پوری نماز میں مانگا ہی تو جاتا ہے اللہ سے۔ سلام پھیرنے سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، پیر مڑے ہوئے ہیں، نسیں کھچ رہی ہیں، یہ آپ کی میسکولر جو نسیں ہوتی ہیں یہ سب کھچ رہی ہیں، بلڈ سرکولیشن آپ کا بڑھ رہا ہے۔ سجدے میں جب آپ جا رہے ہیں تو خون کا سرکولیشن آپ کی دماغ کی ایک ایک نس تک پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر مورس بوکائے امریکہ کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، برین کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے دماغ کا، وہ کہتا ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ویسا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں جیسا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، تو اس آدمی کو ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور جیسا سجدہ محمد نے بتایا جو ویسا سجدہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو برین ہیمبریج کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس تک بلڈ کا سرکولیشن وہاں تک پہنچ جاتا ہے، خون وہاں تک پہنچ جاتا ہے، بلڈ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو دماغ کی رگوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ کھڑے ہیں، بلڈ دوڑ رہا ہے لیکن دماغ کی نسوں تک اتنا نہیں پہنچ رہا ہے جتنا پہنچنا چاہیے۔ ایک آدمی دن بھر میں 5 بار جب سجدہ کرتا ہے اور سنتیں پڑھتا تب سجدہ کرتا ہے تو اس کے خون کا بلڈ سرکولیشن دماغ تک پہنچتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں جب جاتا ہے تو وہ میرے سب سے قریب ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ میرے بندو لمبا سجدہ کیا کرو، کیونکہ جو آدمی جتنا لمبا سجدہ کرے گا خون کا بلڈ سرکولیشن اتنا ہی زیادہ دماغ تک پہنچے گا اور اس کی دماغ کی نسیں اتنی زیادہ تر و تازہ ہوں گی۔ یہ ایک مولوی تمہیں بتا رہا جو کام ڈاکٹروں کا تھا،
जो काम डॉक्टर्स का था वो एक मौलवी को करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा आज हमारी बदनसीबी और क्या हो चुकी है। हम गौर करें और सोचें कि किस माहौल में हम और आप रह रहे हैं। तो नमाज पूरे शरीर का एक्सरसाइज, एकाकी निराशी परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा निराशी, सबसे निराश हो जाओ। परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। पंचम समय कर्तव्यति, हम स्वयं कर्तव्य मृगचरम भवत। हाय अर्जुन, 5 समय ये पूजा करना। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं 5 वक्त ये पूजा करना। मैं खुद 5 टाइम करता हूँ। मृगचरम, अगर धरती पाक न मिले, अगर धरती अपवित्र हो, जमीन नापाक हो, तो मृग मानी हिरन और चर्म मानी चमड़ा। मृगचरम, हिरन की खाल को बिछा लेना और उस पर सजदा करना, उस पर नमाज पढ़ना। हिरन की खाल की जाए नमाज बना लेना। यानी बहुत से जानवर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी हलाल हैं। अब उस तरफ नहीं जाएंगे, आपकी गवर्नमेंट बदल चुकी है। मैं जानता हूं लौट फिर के वही आए हैं, लेकिन अब बहुत से पावर और छीन लिए गए हैं, कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जितना खुलकर पहले बोला जा सकता था, अब तो हम लोगों की भी कमजोरी हो चुकी है। हम लोग भी थोड़ा सा निराश हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। आप लोगों के यहाँ जो रिजल्ट आया है उससे हम यूपी वालों को बहुत अब डर महसूस होने लगा है, खतरे महसूस होने लगे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि ये संकेत था, क्योंकि उनको हर हाल में बिहार जीतना था और जीत गए। और यहीं से ये मैसेज देना था कि अभी यूपी भी हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है। वो अपने मकसद में कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज भी दूसरे नंबर पे आती है और ये भी हिंदू धर्म के अंदर है। जहाँ तीसरी चीज ज़कात दो, तो वहाँ हिंदू धर्म में भी तीसरी चीज बताई गई, दानम दीक्षिता, दान दो। हिंदू धर्म में भी दान है। हमारे यहाँ चौथी चीज, रमजान के रोजे रखो। हिंदू धर्म में भी व्रतधारी, व्रत, उपास, फास्ट। हाँ, हमारे और हिंदू धर्म के रोजे में थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। हमारे रोजे ये है कि सुबह मगरिब, सुबह फजर से पहले, सुबह सादिक से पहले आपको सहरी कर लेनी है और सुबह सादिक के बाद कुछ नहीं खाना है, न पीना है। और शाम को सूरज के गुरूब होने तक आप कुछ नहीं खा सकते हो, कुछ नहीं पी सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म में भी व्रत है, हर मंगल का रोजा है, उपास रख लो। लेकिन हिंदू धर्म में यह है कि आप अन्न नहीं खा सकते, बस दाना, अनाज, गल्ला, जैसे गेहूं की रोटी, चावल, ये नहीं खा सकते हैं आप। और फल फ्रूट सब खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अनार खा सकते हो, केला खा सकते हो, चीकू खा सकते हो, नारियल और पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, सब। मैंने कभी बहुत से हिंदू भाई जब कभी ट्रेनों में सफर करते हैं, मैंने किसी से कहा था कि अगर ऐसे रोजे हमारे यहाँ हो जाएं तो हम तो 12 महीने रख लें। तो वो 2 थे बेचारे, बिगड़ के कहने लगे, कहना आसान होता है, हम लोगों से पूछो, ये भी नहीं रख पाते। ऐसे रोजे हम लोगों में हो जाएं तो आसान। हमने कहा ये मुसलमान बैठा हुआ है जो रोजे के महीने में भी रोजा नहीं रखा हुआ है ट्रेन में, अब इससे पूछ लो कि अगर इतनी चीज की इजाजत हो जाए हमारे यहाँ सेब, केला, पपीता खाने की, तो हम 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। तो वो हमसे कहने लगा, वो मुसलमान, मौलाना साहब क्या हिंदू भाइयों में इतनी छूट है, केला खा सकते, सेब खा सकते? मैंने कहा हाँ, इजाजत है, जूस पी सकते, फ्रूटी वटूटी सब पी सकते हो, कि इतनी परमिशन है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, इतनी परमिशन हमें मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? वो बोलता अरे ये तो बहुत हो गया, हमें तो सिर्फ बीच में 12-1 बजे एक बीड़ी सिगरेट पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। सीधे बोला है, हम बीड़ी हमसे नहीं छूटती। उसने सब चौपट कर दिया कमीने ने। इतनी मेहनत से हम समझा रहे थे उसको, उसने कहा कि सिर्फ एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, 12-1 बजे आप लोग इंटरवल कर दिया करो, 5 मिनट के लिए बीड़ी सिगरेट पीने की छूट मिल जाए, हम 12 महीने रख लेंगे। तो रोजा हिंदू भाइयों में भी है, रोजा हमारे यहाँ पर भी है, शक्ल थोड़ी सी बदल गई। और 5वीं चीज, वतहुज्जल बैत, हज करो। हिंदू धर्म में भी हज है, हमारे यहाँ है हज, उनके यहाँ है तीर्थ यात्रा, वो भी गंगा जाते हैं। हम लोग भी ऐसे शहर में जाते हैं जहां जमजम है, हम लोग जमजम लाते हैं, वो गंगा जल लाते हैं। हम लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा हालत एहराम में पहनते हैं, वो लोग भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं।
ہمارے یہاں پر بھی کچھ پابندیاں ہیں، ان کے یہاں پر بھی کچھ پابندیاں ہیں۔ تیرتھ یاترا کرتویہ گنگا جلیش بھوت، کسی پوتر شہر کی طرف تیرتھ یاترا کرو جہاں گنگا کا پوتر جل موجود ہو۔ ہم لوگ بھی مکہ جاتے ہیں، پوتر شہر جاتے ہیں، اور ایسے شہر میں جاتے ہیں جہاں زمزم کا پانی، آب زمزم موجود ہے، لہذا اتنی مماثلت اور اتنی چیزیں ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جب میں آیا تھا تو اچھی خاصی بھیڑ تھی، اور اب اتنی جلدی ٹائم ملنے کے بعد بھی آپ لوگوں میں آدھے سے زیادہ لوگ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی صرف جرجی صاحب کو دیکھنے آتے ہیں، سننے نہیں آتے، یا پھر میلے میں چوڑیاں خریدنے آتی ہیں ہماری ماں بہنیں اور جلیبیاں خرید کے چلی جاتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر۔ اس آدمی نے بڑی محنت کی ہے، شیش محمد نے، جب تک ہم کٹھیار سے بیٹھ نہیں گئے گاڑی پر اور یہاں کے لیے روانہ نہیں ہوئے، اس آدمی نے فون کر کر کے میرا دماغ کھا لیا۔ مولانا صاحب پہلی بار بلا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے، مولانا صاحب لوگ کیا کہیں گے، آپ کو آنا۔ میں نے کہا بھائی میں آ چکا ہوں، میں یہی ہوں، کئی دن سے میں اسی ایریا میں ہوں، آپ کے یہاں جاؤں گا۔ بڑی محنت سے اس آدمی نے پروگرام لیا۔ مدرسہ چلاتا ہے، مدرسہ چلانا کتنا مشکل کام ہے، شاید ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔